चलिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज आपको हम लॉस और मोसो के बारे में बताएंगे। लॉस और मोसो है ना, लॉस कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। एक सवाल है जैसे 15, 20, 25, इसको हमको निकालना है। क्या निकालना है? लॉस। ठीक है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक से या स्वयं से कटे, या उसका दूसरा उदाहरण है जिस संख्या का दो ही गुणनखंड हो, एक या स्वयं। ठीक है, उसका दो गुणनखंड उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा जो है वो कितना है? 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से देंगे पहले। 2 से अगर ना लगे तो 3 से देंगे, 3 से ना लगे तो 5 से देंगे, 5 से नहीं लगेगा 7 से देंगे, 7 से नहीं लगेगा तो 11 से देंगे, 11 से नहीं लगेगा तो 13 से देंगे, 13 से नहीं लगेगा 17 से देंगे, 17 से नहीं 19 से देंगे, 19 नहीं लगेगा तो 23 से देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको करना है। तो यहाँ क्या करना, हम 2 से देते हैं, 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 1 में लग रहा है बाकी 2 में नहीं लग रहा है। तो 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं, 5 से देते हैं। ठीक है, तो 5 से हम देते हैं, 5 दिया क्या 15, 5 चौके 20, 25 25, ये मेरा लग गया। अब क्या करना, 3 4 5। अब अगला मेरे को ये नहीं लग रहा है कि आगे कोई सा लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये इतना ही छोड़ देना। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हो, इसको एक एक ला सकते हो। 3 से अगर दोगे तो एक बार में लगेगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर आपको 5 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा और फिर ये भी 1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना, सबको गुना कर देना। ठीक है, अब गुना जब कीजिएगा 5 गुने 3 गुने 4 गुना 5, ये मेरा क्या हो जाएगा। अब जब गुना कीजिएगा तो 5 दिया के 15, 15 चौके 60 और 7 पंचे क्या रहेंगे तो गुना कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये मेरा सही है या गलत। अब इसको चेक करने का तरीका सीखना है। चेक कैसे करेंगे, सबको तीनों को संख्या बारी बारी से 30 में भाग देंगे। 300 बटे 15 कीजिएगा, ये कटेगा 15 दूनी के 30, ये 20 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 300 भाग कीजिएगा 20, ये भी कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, 15 हो जाएगा। 300 भाग कीजिएगा 25, तो 25 से कम 25 और 5, 25 दूनी 50, 12 गुना 25 कीजिएगा 300 हो जाएगा, 12 बार में कर दिया। यानी मेरा जो लॉसो यानी लघुत्तम समावर्तक है ये मेरा सही है। ठीक है, अब आगे मैंने 2-3 सवाल दे रखा, फटाफट उसको चलिए हम बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? 16 18 32 यहाँ पे बनाते हैं इसको, 16 18 32। जैसे मैंने आपको बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या से आपको देना है, 2 से दीजिएगा, 2 8 16, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से दीजिएगा तो 2 छक 8 या 9 हो जाएगा, 2 ठीक है 16, फिर 2 से आपका लगेगा 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ कोमा देते हैं, फिर कोमा देंगे, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से आपका लगेगा 2 एकम 2, 9 हो जाएगा, फिर 2 दूनी के 4, फिर मेरा क्या लगेगा, 2 से लगेगा 2 एकम 2, फिर 9 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2। अब आपको सीधा यहाँ पे 9 से लगा देंगे, 1 हो जाएगा, फिर ये भी 1 हो जाएगा और फिर ये 1 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितनी बार है, 4 और 1 5, 2 4 1 5 बार है, गुना 9 है। ठीक है, 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 और गुना 9 कीजिएगा तो मेरा आंसर आएगा 232 गुना 9 कीजिएगा तो 9 दूनी का 18 का 9 288, कितना आंसर आएगा 288। अब आपको चेक करना हो तो 16 से 288 में, 18 से 288 में, 32 से 288 में क्या करना है, भाग दे देना है। ये मेरा 288 पता चल जाएगा एलसीएम सही निकला है या गलत। अब अगला सवाल है 36 54 72, 36 54 और 72। ठीक है, अब इसको करेंगे हम, और जब इसका निकालेंगे तो फिर वही सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना है। 2 से देंगे 18 दूना 36, फिर होगा 2 से 2 एकम 2, 2 सती चौक दे नहीं, 2 दूनी के 4, सॉरी 2 दूनी के 4, 2 सती चौक दे। ठीक है, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, 2 छक 12, और फिर 2 से लगाएंगे 2 9 18,
2 से तो ये 27 ही रह जाएगा, ये कटेगा नहीं। 18 दूनी के 36। और कितना से लगाएंगे? 3 से लगाते हैं। 3 तिरे के 3 तिया के 9, 3 9 27, 3 6 18। फिर 3 से लगाते हैं, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 दूनी के 6। फिर अब इसको हम 3 से लगाएंगे, ठीक है। 2 से ही लगा देते हैं, 1 ले आते हैं, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब जो है या तो आप 2 वहाँ से ही लगाते तो ये भी सही रहता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 से लगा दीजिए, 1 लगाए, फिर 1 ये, ठीक है। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। 2 2 बार है, 2 गुने 2, फिर 3 जो है 3 बार है, 2 1 यहाँ 3 1, यानी 3 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, ये 24, ये 72, ये कितना हो जाएगा? 72 गुना 3 3 36, यानी 216। ये मेरा इसका आंसर है। आप 216 में 36 से 54 से 72 से भाग दे के आप चेक कर सकते हैं कि मेरा सही है या गलत है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है मेरा, अगला 2 सवाल है, लेकिन हम एक ही बनाएंगे। 85 और 136 का आपको निकाल के दिखाते हैं। 85 और 136 का। अब ये ध्यान दीजिएगा, 3 से लगेगा, 3 से नहीं 5 से लगेगा, लेकिन एक जो है ये 2 से लगेगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? 17 से लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। क्योंकि 17 85 17 और 36 हो रहा है, इसे कोई दूसरा चीज़ से तो लगने वाला है नहीं, ठीक है। 17 से डायरेक्ट हम लगा, 17 5 85, सॉरी 5 से ही लगाएंगे तो क्या दिक्कत है? 5 से लगाते हैं, 5 से तो लगेगा। 5 से 5 एकम 5 और 5 7 35, 5 दूनी के 10 और ये हो जाएगा इधर 5 दूनी के 10 हो जाएगा 3, 5 दूनी के 10 और हो जाएगा 17 और 36 नहीं, एक ही लगेगा भाई। 136 चलिए कोई बात नहीं, 136 कर दिए। अब जो है 5 से 17 बार में लगी, 136 बार में। अब यहाँ आपको 17 बार में लगा दिया, 17 कम 17, 17 8 36। अब फिर क्या करना है? 8 से भी लगा, 8 से ही लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 से लगा चलिए। 8 से लगाएंगे तो 17 ही हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8 से लगाएंगे 17 और 36 से भी 17 हो जाएगा। अब दोनों 17 17 हो गया एक बार में, फिर एक बार, यानी 2 1 लाने के चक्कर से हम 8 से किए, फिर 17 से किए, ठीक है। अब गुना करेंगे हम 5 गुने 8 और गुने 17, ठीक है। 5 गुने 8 गुने 17, 5 से लगा 17 85, 5 से लगाए तो 136 तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये सम संख्या है और ये विषम संख्या। फिर 8 से लगाएंगे तो ये 17 का 17 आएगा, 17 और 36 से तो ये 17 आ जाएगा, 17 17 आ गया, 17 से फिर लगा देंगे, एक एक बार में आ जाएगा। अब 8 5 40 गुना 17 कीजिए, 17 6 68, 17 चौकी 68, 680 आएगा, 8 5 40, ठीक है। तो 40 गुना 17 का 680, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? 680। आप इसको चाहे तो आप भाग दे के देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप भाग दे के देख सकते हैं, ये आंसर आने वाला। अब जो अगला सवाल है 210 और 180, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए मौसों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जो है हम मौसों के बारे में बात करते हैं। अब मौसों कैसे निकालते हैं? मौसों भी 2 तरह से निकालते हैं, ठीक है। एक भाग विधि के द्वारा और एक गुणनखंड विधि के द्वारा, भाग विधि के द्वारा और अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा। चलिए आपको हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा समझाते हैं, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। 60 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 60 और 84 है तो आप दोनों का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 60 का कीजिएगा तो इधर 2 30 हो जाएगा, 2 से दीजिएगा 15 और 3 से दीजिएगा 5, ठीक है। और फिर 5 से दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने, ठीक है। अब जो है 84 है, 84 का कीजिएगा तो 2 से 4 2, फिर 2 से दीजिएगा 2 1 21 हो जाएगा, फिर 3 से दीजिएगा 7 21, फिर 7 से दीजिएगा 1, यानी ये कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 और गुने 7, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1, ठीक है। अब ये ध्यान देना है, इसमें मिल कौन कौन सा रहा है? ये 2 2 मिल रहा है, फिर ये 2 2 मिल रहा है, ये 3 3 मिल रहा है, अब ये 1 1 मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 2 दूने 4 तिया 12, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा? ये 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो 900 बराबर क्या हो जाएगा? 12। ये तो हमने अभाज्य गुणनखंड के द्वारा बता दिया आपको। अब जो है आपको हम भाग विधि के द्वारा इसी चीज़ को बताते हैं, ठीक है। भाग विधि के द्वारा जल्दी निकाल लेते हैं
क्योंकि आवाज़ गुणनखंड करने में क्या होता है, उसका आवाज़ गुणन कीजिए फिर मिलाइए, लेकिन भाग विधि में हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब 60 84 का निकालना है, 60 से 84 में करेंगे तो 60 एकम 60 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 हो गया, 2 हो गया। फिर इधर इस भाजक को जो है, ये भाजक बोलते थे हम लोग भाग में, इस भाजक को यहाँ लिखना है। अब 60 24 देंगे, 24 दूना 48, 24 से 72 होता है, 2 बार में देंगे 48, घटा करेंगे 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी पैसा लेंगे 10 होगा, 10 में 8 जाएगा 2, और यहाँ बच के 5, 5 में 4 जाएगा 1। और फिर इसको इससे करेंगे, यानी इसको फिर यहाँ लिखेंगे 12 दूने के 24, ये कितना हो गया, कट गया। यानी मेरा मौसो जो आता है ये बाएं साइड वाला, दाहिने साइड वाला नहीं, ये भागफल होता है, लेकिन इसमें ये नहीं होता, बल्कि ये बाएं साइड वाला, ये जो हमारा मौसो बराबर 12, मौसो कितना होगा 12 होगा। इस तरह से आप मौसो निकाल सकते हैं। अब देखिए और सवाल है, चलिए इसको हम बना लेते हैं। 80 और 110 है, 80 और 110, इसको कैसे निकालेंगे, भाग देते हैं, 2 बार में करेंगे तो 160 हो जाएगा, 8 दूनी का 16, 1 बार में ही करेंगे, ये हो गया, 0 करेंगे, 8 में 8 हो जाएगा 3, 30 को इधर रखेंगे, ये 80 हो जाएगा, 30 को 1 बार में देंगे तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, नहीं 30 या 90, 2 बार में देंगे, 30 दूनी के 60, ये करेंगे 2 हो जाएगा, 30 यहाँ रखेंगे, फिर देखो 20 से कम 20, ये करेंगे 10 होगा, अब यहाँ 20 आ गया। यानी बार बार ये भाजक को या नीचे रखना है, इसमें फिर नीचे रख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जो है अब 10 दूनी के 20 हो गया, तो 20 से पूरा कर दो, यानी इसका मौसो जो आ जाएगा क्या होगा, मौसो बराबर 10। मौसो हमेशा ध्यान रखिएगा इस साइड वाला होता है, बाएं साइड वाला मौसो पड़ेगा, ठीक है। अब 36 84 का है, 36 84 का बहुत इजी तरीके से निकाल के दिखाते हैं आपको। 36 का 36, 36 दूनी के 72, 2 बार में लगाएंगे, क्योंकि एक बार बहुत कम हो, 36 दिया क्या होता है 108, वो लगेगा नहीं। अब 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा। अब जो है यहाँ पे ये इसको यहाँ उतारेंगे 36, 12 किया का 36, इसका मौसो कितना हो जाएगा, मौसो बराबर 12, इसका मौसम कितना आ गया 12, इसका मौसम कितना था 10। इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं। ये भी बना दिए, ये भी बना दिए, ये भी बना दिए। अब आपको ये एक और बना के दिखाते हैं, एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, मैं एक और बना के देखा, 19 13 29। अब बोलिएगा सर इसमें 3 संख्या कैसे कैसे करेंगे, अब कुछ नहीं करना, सबसे छोटी संख्या को लेना है और उससे जो बड़ी संख्या है उसमें भाग दे देना है। 13 से 19 में देना है, 13 एकम 13, कितना बचेगा 6, और ये वाला 13 यहाँ उतर जाएगा, तो ये 13 हो गया, 6 दूनी के 12, ये तो आप लोग कर ही लेते हो, इसको माइनस कीजिएगा, 3 में 2 जाएगा 1, ये कट जाएगा। अब 1 को पहाड़ा 6 बार पड़ेगा, कितना होगा, ये 6 ही होगा, ये आपके कट जाएगा। अब 1 से 29 में करना, यही मेरा मौसम होता है ना, 1 से 29 में करेंगे, 1 का पहाड़ा 2 बार पड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, फिर 9 उतरेगा, फिर 1 का पहाड़ा 9 बार पड़ेंगे, 9 हो जाएगा। मेरा मौसो जो निकलेगा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, क्योंकि मौसो हमेशा बाईं ओर वाला होता है। आपको क्या करना है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, 24 36 और 60 का। चलिए आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अभी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।